आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के एआई मोड के ऊपर। कैसे आपने अपने क्लाइंट के बिजनेसेस को गूगल एआई मोड पे रैंक करवाना है और कैसे इसको आपने अडॉप्ट करना है ताकि आप अपने क्लाइंट्स को हाथ से जाने ना दें। गूगल ने अपनी हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो चेंज लाया है अपने एल्गोरिदम के ऊपर या अपने सर्च इंजन के ऊपर, वो है गूगल का एआई मोड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के एआई मोड पे और आप कैसे अपने क्लाइंट के बिजनेस को रैंक करवा सकते हैं इस एआई मोड के टॉप पे, और कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करके आप अपने क्लाइंट्स को रिटेन कर सकते हैं, और कैसे एआई मोड आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेके आया है, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपने मेक श्योर करना है कि ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे आप इस चेंज से फायदा उठा सकते हैं। गूगल ने अपने 26 ईयर की जर्नी में इतना बड़ा चेंज नहीं किया था जितना एआई मोड से किया है। पहले ये मल्टीपल रिजल्ट्स आपको दिखाता था, अब एआई मोड में आपको एक एआई ओवरव्यू दिखा रहा है। जो भी क्वेश्चन आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, एआई मोड वहीं पे आपको रिजल्ट्स दिखाएगा। तो अब लोग बहुत कम वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करके जाएंगे, और ऐसी वेबसाइट्स जो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस कर रही थी, कंटेंट जनरेशन कर रही थी, ओरिजिनल बिजनेस नहीं था, तो उनके लिए ये एआई मोड बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन लोकल बिजनेसेस के लिए और ई कॉमर्स वेबसाइट्स और दीगर सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स के लिए एआई मोड से आप फायदा उठा सकते हैं। ये मजीद ऐसे विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर भेजेगा जो वाकई में बाय करेंगे। तो एआई मोड ने आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जिसको आपने अवेल करना है। तो चलें डिस्कस करते हैं कि इससे किन बिजनेस को फायदा हुआ है और किन को नुकसान। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि गूगल ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्योंकि ये एक 180 डिग्री का स्टेप उन्होंने लिया है। जो ट्रेडिशनल उनके रिजल्ट्स थे वो अब नहीं नजर आ रहे हैं। जो मेन पेज है उसके ऊपर एआई ओवरव्यू नजर आ रहा है। तो इतना डेंजरस स्टेप गूगल ने क्यों लिया? तो इसके पीछे मेन रीजन और इसकी मेन वजह ये है कि बहुत सारे गूगल के जो ऑडियंस थी वो चैट जीपीटी के ऊपर जा रही थी। कोई 10 to 12% एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन वो जा रहे थे लोग गूगल के ऊपर। ऑडियंस जो सी थी उनको एग्जैक्ट वही आंसर्स नहीं मिल रहे थे जो चैट जीपीटी दे रहा था। अगर आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप चैट जीपीटी किस तरह के कमाल के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का बिजनेस, जैसे सर्च इंजन का बिजनेस है या ऐसा बिजनेस जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये तब तक प्रॉफिटेबल है जब तक ये आपके क्यूरीज को, जो उसकी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को सोल्व कर रहा हो, तब तक वो यूजर उसके ऊपर टिका रहता है। क्योंकि चैट जीपीटी गूगल से अच्छे रिजल्ट्स या अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड करता था अपनी ऑडियंस को। इसकी वजह से गूगल की ऑडियंस स्विच हो रही थी चैट जीपीटी के ऊपर। तो इससे बचने के लिए गूगल ने एक बहुत ज्यादा रिस्की काम किया, और वो है अपने रिजल्ट्स को एआई मोड पे स्विच करना। इनको खुद भी नहीं पता है कि जो इसका आउटकम होगा वो क्या होगा। इन लोगों ने रश में ये किया हुआ है, और अभी यूएस के अंदर इन लोगों ने इसको लाइव किया है और ये टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इससे इनके यूजर्स बढ़ रहे हैं, क्या इससे पूरा सोल्यूशन मिल रहा है। जो पर्सन गूगल के ऊपर कोई भी क्वेरी सर्च कर रहा है उसको वहीं कुछ मिल रहा है कि नहीं। अब कुछ महीनों में या कुछ सालों तक इनको प्रॉपर डेटा मिलेगा, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट डेटा फिर ये चीजों को चेंज करते रहेंगे। तो चलें अब चलते हैं कि आप कैसे अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को इस एआई मोड में रैंक करवा सकते हैं और कैसे ज्यादा काम ले सकते हैं। अब जब मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आपको लग रहा है कि एआई आपके जॉब को टेक ओवर कर रही है तो आप सही सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, एआई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, तो भी आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि आपको जो आउटकम मिलेगा वो बेस्ड ऑन आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि एआई ने आपको बड़ा फायदा दिया, इसको आप अडॉप्ट करके बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन करेंगे, तो आप सही सोच रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो आप कैसे सोचते हैं इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। पहले जो क्लाइंट्स थे वेबसाइट एसईओ सर्च करके आते थे, अब क्या सर्च करेंगे? वेबसाइट जीईओ, वेबसाइट एईओ। ये डिफरेंट नेम्स एसईओ स्पेशलिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं एआई एसईओ के लिए। तो अब जिन क्लाइंट्स को आप पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम करके दे रहे थे, उनको आपने दोबारा अप्रोच करना है। अप्रोच करके क्या कहना है? आपने कहना है वी हैव ऑप्टिमाइज्ड योर वेबसाइट फॉर organic search ranking, that was SEO. Now since Google has switched the search engine to AI mode, we have to work on the, you can say GEO or AEO again. और जब आप ये कहेंगे तो आप यकीन करें बहुत सारे क्लाइंट्स दोबारा काम देने के लिए आएंगे। और इसका दूसरा एक फायदा ये है कि पहले बहुत सारे बिजनेसेस ने एसईओ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है और उनको खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, वो बर्न आउट हो चुके हैं और अब बिल्कुल भी एसईओ के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो दुनिया के जितने बिजनेसेस हैं उनमें से तकरीबन 40-50% ने तो एसईओ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी, चाहे वन टाइम हो। और
उनको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं तो अब वो एसईओ नहीं करवाना चाह रहा है। अगर आप उनको पिच करते हैं कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर जीईओ करेंगे या एईओ करेंगे, एआई मोड एसईओ करेंगे, तो यकीन करें आपके बहुत सारे क्लाइंट्स दोबारा आएंगे। हमने अपने एजेंसी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। पहले से ही हमें पता चल रहा है कि क्लाइंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमारी सर्विसेज हैं उनको देख के हमने चूंकि एआई मोड या जीओ और एईओ के लिए सर्विस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमें पहले से ही मैसेज कर रहे हैं। और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अब हमारे जो पुराने क्लाइंट्स थे जो हजारों के हिसाब से हैं, उन सबको हम अप्रोच करेंगे और बताएंगे कि वी हैव टू वर्क ऑन द एआई मोड एसईओ अगेन, और दोबारा प्रॉपर्ली हम रिसर्च करेंगे कि कैसे इसको हम रैंक करवा सकते हैं। हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिसर्च और इसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना है और इसको टेस्ट करना है, ये कैसे एआई मोड के ओवरव्यूज के ऊपर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे इफेक्ट करेगी। फिलहाल तो गूगल का जो मैकेनिज्म है वही पुराना है, जैसे आप एसईओ कर रहे थे और वेबसाइट की अथॉरिटी आपने बिल्ड की थी, लिंक बिल्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, एग्जैक्टली वही काम अब हो रहा है। उसी के बेस्ड पे गूगल जो सा है, गूगल प्रोफाइल्स और वेबसाइट्स और सर्विस बेस्ड पेजेस को रैंक करवा रहा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि गूगल खुद ही सिखा रहा होगा यूजर को कि कैसे आपने क्वेरीज सर्च करने। फॉर एग्जांपल आप पहले ये करते थे प्लम्बर नियर मी, जब यूं ही आप प्लम्बर लिखते थे ऊपर तो गूगल आपको नीचे सजेस्ट कर रहा होता था बहुत सारे क्वेरीज बेस्ड ऑन यूजर क्या सर्च कर रहे हैं, या आप गूगल जो यूजर है उसको दिखा रहा होता है कि हाउ दे कैन सर्च क्वेरीज ऑन इस एआई मोड। तो अब गूगल भी हमें सिखाएगा और बेस्ड ऑन जो लोग सर्च करते हैं उसके बेसिस पे हमें कीवर्ड्स का डेटा भी मिलेगा कुछ महीनों के बाद, और फिर हम अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है एआई मोड्स, अगर आप गूगल एड की क्रिएट कर रहे हैं, गूगल एड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत एक्यूरेट डेटा मिलेगा। पहले ये होता था कि बहुत सारे क्लिक्स आती थी क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के ऊपर, अगर आप गूगल एड का काम कर रहे होते थे तो कन्वर्जन बहुत कम होती थी। अब उसको भी टैकल करेगा एआई मोड। आपने ये माइंडसेट बनाना है अभी से ही कि आपने एसईओ के ऊपर भी काम करना है, जीईओ के ऊपर भी काम करना है, एईओ के ऊपर भी काम करना है, एआई एसईओ के ऊपर भी काम करना है। पहले क्लाइंट एसईओ लेके आपके पास आता था, अब आप मजीद एडिशनल सर्विस अपसेल कर सकते हैं जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा होगा। और एग्जैक्टली हम भी यही कर रहे हैं अपनी एजेंसी के अंदर, और हमारे जो क्लाइंट्स थे जिनके लिए सिर्फ एसईओ का काम करके दे रहे थे, अब मल्टीपल और भी, जैसे चैट जीपीटी के ऊपर भी उसको रैंक करवाना है, उसके बिजनेस का बिंग के ऊपर भी करवाना है, एआई मोड के ऊपर भी करवाना है, और भी दीगर जितने भी ये एलएलएम्स आए हुए हैं उन सब के ऊपर रैंकिंग के लिए मैकेनिज्म वही होगा जो गूगल इंट्रोड्यूस करवाएगा। क्योंकि गूगल एआई मोड के ऊपर जो डेटा आ रहा होता है वो बेस्ड ऑन जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स थे पहले उस हिसाब से आ रहा है, और उसके अलावा चैट जीपीटी के ऊपर जो डेटा आ रहा होता है वो bing.com से आ रहा होता है। वहां जो सर्च इंजन का जो मैकेनिज्म है वो एग्जैक्टली वही है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होगा, और इसको अपने लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए आपको इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, आपको बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, फिर दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। इस तरह इसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं, और जितना आप जल्दी एडॉप्ट करेंगे उतना ही आप रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको दिखाएं कि कैसे एआई मोड के ऊपर बिजनेस को रैंक करवाया जाता है, तो आप मेरे चैनल को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि अभी मैंने टेस्टिंग स्टार्ट करनी है 1-2 दिनों के अंदर। फिर जो रिजल्ट आएंगे वो मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर करता रहूंगा, और जो प्रोसेस होंगे रैंक करवाने के लिए वो भी मैं चैनल के ऊपर शेयर करता रहूंगा।